नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। संसद के मौजूदा सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर बेहद महत्वपूर्ण और मूल्यवान सुझाव दे रहे हैं। उनके हालिया भाषणों की सीरीज में यह सबसे ताजा और क्रांतिकारी मुद्दा है, राइट टू रिकॉल। उनका सीधा तर्क है कि अगर देश का मतदाता अपने नेता को चुन सकता है तो उसे हटाने की शक्ति भी मतदाता के पास होनी चाहिए। संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने एक बहुत बड़ी विडंबना की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। यहां तक कि पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन जिस एमपी या एमएलए को जनता चुनती है, अगर वो काम ना करे या वादे भूल जाए तो जनता को 5 साल तक उसे सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि भारत में ऐसा कानून लाना मुश्किल है। लेकिन राघव चड्ढा ने सदन को याद दिलाया कि भारत के कई राज्यों में यह व्यवस्था पंचायत स्तर पर पहले से लागू है। उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकॉल मैकेनिज्म मौजूद है। वहां ग्राम सभा के पास यह शक्ति है कि अगर उनका प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहा तो मतदाता वोट के जरिए उन्हें वापस बुला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसी 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में यह अधिकार नागरिकों के पास है। उन्होंने कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर ग्रे डेविस का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वहां की जनता ने पिटीशन साइन करके उन्हें हटाया और उनकी जगह आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को चुना गया। राघव चड्ढा का मानना है कि यह कोई नेताओं के खिलाफ हथियार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए उन्होंने कुछ ठोस सुरक्षा उपाय भी सुझाए हैं। पहला, नेता को काम करने के लिए 18 महीने का शुरुआती समय मिलना चाहिए। दूसरा, रिकॉल की प्रक्रिया तभी शुरू हो जब कम से कम 35 से 40% मतदाता साइन करके पिटीशन दें। और तीसरा, पद से तभी हटाया जाए जब रिकॉल वोटिंग में 50% से ज्यादा जनता पक्ष में वोट करे। चौथा, राघव चड्ढा ने कहा कि रिकॉल का इस्तेमाल रोजमर्रा के राजनीतिक मतभेदों के लिए नहीं, बल्कि केवल सिद्धि, कदाचार, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या कर्तव्य की गंभीर लापरवाही के आधार पर ही किया जाए। राघव चड्ढा का यह सुझाव भारतीय लोकतंत्र को और भी परिपक्व बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे पार्टियों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे नॉन परफॉर्मिंग लोगों को टिकट ना दें। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर की यह व्यवस्था अब विधानसभा और संसद में भी लागू होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। दैनिक ट्रिब्यून के लिए मैं परवेश बामल, धन्यवाद।